डर याद है, डर को नहीं भूलता, बच्चा भी नहीं भूलता डर। भय याद रहता है कि नहीं रहता है बच्चे को, बताओ। नहीं रहता बच्चे को भय याद? क्यों नहीं रहता? अरे बच्चे को इतना भय रहता है कि कोई थप्पड़ लेके मारने के लिए चलता है तो दौड़ के जाता है अपनी माँ के पास। बच्चे को कोई मारने के लिए, मतलब कहने का मतलब मृत्यु से सबको डर रहता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक। भय किस चीज का है? भय किस चीज का है? मरने का। तो मरने का भय सबको रहता है। ऐसे ही सारे जीवों को, और यही मुहावरा, यही आदत हमारी जन्म जन्मांतरों से पड़ी हुई है। पता नहीं कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मरे, कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मरे, कितनी योनियों में गए। आप किसी जानवर को डंडा लेके जाओ तो अपनी जान बचाने के लिए वो बहुत सारी कोशिशें करेगा। अब देखना कभी भी। एक मैं बचपन की आदत बताता हूं, मेरी बताऊंगा मैं, आप लोगों को बड़ी हंसी आएगी। जुआ पड़ जाते थे बचपन में, आजकल तो नहीं पढ़ते, सब शंकु से नहाते हैं। जुआ जानते भी नहीं होंगे आजकल के बच्चे। जू पड़ जाते थे, जू। बड़े बूढ़े तो जानते होंगे जू पड़ जाते थे कि नहीं पढ़ते थे साहब? अरे काबिले में देखो, सुनो को नहीं साहब ने कि 1 मिनट यही पे सुनाऊं क्या कहा। ये हालत है कि काबिले में ये थोड़ा सा ये बात इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा गौर करने की जरूरत है तो ऊट पटांग बात, लेकिन इस पर अब मैं क्या करता, बालों को खुजलाता। जू पड़ती है, जो खुजली होती है, मैं खुजलाता तो वो जू मेरी आंट में आ जाता न्यू, और आंट में आता न्यू पकड़ के लाता और बाहर नीचे छोड़ दो। अब साहब मुझे क्या आदत लगी, देखो कितनी गंदी आदत लगी। हो सकता है उसका भुगतान मुझे करना पड़ेगा इस जीवन में। मैं क्या काम करता, उस जुए को मारता नहीं, एक पैनी सूर ले तो सूर, और सूर बाके बीच में चुहोता, उस जुआ के बीच में सूर को चुहोता, और फिर छोटी छोटी मतलब मिट्टी के डेले छोटे छोटे बिल्कुल चना या चना से भी छोटे, उनके ऊपर उस जुए को मैं छोड़ता। तो आप विश्वास नहीं करोगे, उस चना के डेले को जुआ उठा लेता है। इतना भय रहता था उसको। मेरे दिमाग में ये बात अब आ रही है, जब नहीं आती, जब तो खेल था। उससे उस डेले को मैं उठवाता। अगर वैसे तुम जुआ को छोड़ दो तो जुआ काय उठावा हुआ डेला उठा ले, वो डेला है। बताओ, डेला मतलब छोटी सी चना जैसी या और चने से भी छोटी, और लेकिन अगर आपने बीच में सुई चुभो दी तो वो उसको, इसका मतलब उसको कितना भय होगा। वैसे ही तो उठाता था भाई, मैं तो यही महसूस करता हूं कि वो वैसे उठाता होगा। तो कहने का मतलब जीव को भय की आदत पड़ी हुई है जन्म जन्मांतरों से। और जब आदमी का जन्म होता है, या आदमी का जब मनुष्य का जन्म परमात्मा देता है, तो वो उस भय को और इस पाप पुण्य को बिल्कुल मिटा करके जन्म देता है। लेकिन हमारी आदत के अनुसार, स्वभाव के अनुसार हम फिर वही डर को मतलब पैदा करना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी माँ साहब ने बताया कि बाबा ने बताया कि हम बार बार पाप पुण्य इस मनुष्य शरीर में हम बार बार पाप पुण्य ही तो करते जा रहे हैं। मनुष्य शरीर तो मिला इसलिए है कि हम पाप और पुण्य दोनों से ही छुटकारा पा रहे। परमात्मा ने ये जो शरीर दिया है वो इसलिए दिया है कि हमें ना पाप करना है ना पुण्य करना है। बड़ी करुणा करके, बड़ी दया करके और बड़ी कृपा करके इस मनुष्य शरीर को परमात्मा हमें देता। कावाहु कर करुणा नर देही, और ईश देत बिन हेत सनेही।
उसका कोई स्वार्थ नहीं है हमसे। इस शरीर को देने में परमात्मा का कोई स्वार्थ नहीं है, हमारे ही फायदे के लिए वो हमें ये मनुष्य शरीर देता है कि हम आगे काम करना बंद कर दें। अभी एक दिन इसी बात पर सत्संग आ रहा था। सत्संग क्या आ रहा था कि पाप पुण्य कैसे बढ़ाता है, क्योंकि ऐसा बताते हैं, शास्त्र भी बताते हैं, गुरु भी बताते हैं कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में फल तो अपनी मर्जी से नहीं भोग सकता। फल उसको वही मिलेगा जैसा उसने कर्म किया है। अच्छा कर्म किया है तो उसका अच्छा फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा। बुरा कर्म किया है तो उसका बुरा फल मिलेगा, पाप मिलेगा। है तो दोनों ही बंधन। तो कहने का मतलब, जब मनुष्य का शरीर उसको मिला तो इसलिए कि वो किसी मुर्शिद कामिल, मतलब किसी अच्छे सतगुरु, पहुंचे हुए सतगुरु को प्राप्त करके वो परमात्मा से अपने आप को मिला दे। पहुंचे हुए थे, नहीं तो भ्रम बहुत है संसार में, भ्रम बहुत है, भ्रम ही भ्रम है। यहाँ तो सब, यहाँ तो भ्रम ही भ्रम है। यहाँ कोई बात सूदी बात करेगा ही नहीं। यानी आप जो सोच रहे हैं कि ये बहुत सही बात है, वो सही बात ना है। यहाँ सही बात करने वाला एक गुरु ही होता है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। तो हमें चाहिए तो ये था कि गुरु के पास जाएं और गुरु के ऊपर पूरी तरीके से समर्पित हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम गुरु के पास जाते हैं और वहां पर अपनी चतुराई को चलाना शुरू कर देते हैं। और बार बार सभी शास्त्र यही बता रहे हैं कि भैया बा के पास जाएंगे तो छल छोड़ना पड़ेगा, चतुराई छोड़नी पड़ेगी। और हम चतुराई को इसलिए नहीं छोड़ सकते कि हमारा स्वभाव पड़ा हुआ है। तो फिर अच्छे काम करेंगे तो पुण्य, वो भी बंधन, बुरे काम करेंगे तो पाप, वो भी बंधन। अब गुरु क्या करता है, गुरु हमें कैसे छुड़ाता है, उसके बारे में उन्होंने बताया संत महापुरुष ने। 3 तरह के कर्म शास्त्रों ने बताए, आप सब जानते हैं। क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध, संचित कर्म, प्रारब्ध और संचय। क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। क्रियमाण जो अब हम कर रहे हैं, मोटी बात, मोटी समझने की बात, अब जो हम कर रहे हैं यानी मनुष्य जन्म में, अब इस जन्म में जो हम कर रहे हैं, बाकी और कोई योनि कर्म करती ही नहीं है। केवल एक ही योनि है जो कर्म योनि है, और वो है मनुष्य। तो या जन्म में अब हम मनुष्य है, तो अब हम जो कर्म कर रहे हैं, अब अच्छे बुरे, तन से मन से, जैसे भी हम जो कर्म कर रहे हैं, ये सब कर्म क्या कहलाते हैं, क्रियमाण। और इन क्रियमाण कर्मों का जो फल है वो कुछ तो हमें इसी मनुष्य शरीर में मिल जाता है, पर समय फल की जो गति होती है वो किसके हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है। तो कुछ कर्मों का जो फल है वो हमें तुरंत मिल जाता है, और कुछ कर्मों का फल हमें इस जन्म में नहीं मिलता है। अब कर्म तो कर लिए, फल तो मिलेगा अवश्य। विधान क्या है, विधान ये है, ऐसा बताते हैं विधान कि कर्मों का विधान ऐसा है कि जो कर्म कर लिया वो फल दिए बगैर नहीं रहेगा। जो कर्म कर लिया वो फल दिए बगैर नहीं रहेगा। तो अगर इस जन्म में हमें उस कर्म का फल नहीं मिला, तो फिर वो कर्म जिनके फल नहीं मिले हैं वो कौन से कर्म में चले जाएंगे, संचित कर्म में चले जाएंगे। वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, और इकट्ठे होकर के फिर परमात्मा उन संचित कर्मों का भोग यानी उन फल को मिटाने के लिए हमें 84 लाख योनियों में डालेगा। कर्मों का इतना अंबार लगा हुआ है, बताते हैं, क्योंकि पता नहीं कब से जन्म लिया है,
जब से सृष्टि बनी है तब से जन्म लिया है। काल गणना को देखें तो पता नहीं कितना समय हो गया, हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। और हम कैसे सोच रहे हैं, हम तो पहली बार ही यहाँ आए हैं। हमारे मन में क्या बात है, हम तो साहब पहली बार आए हैं यहाँ परमात्मा ने। और मरने के बाद में भी कौन है जो हमने आदमी नहीं बनावे हो, हम तो आदमी बनेंगे। क्या कैसे वो काम कर लें, ये हमारे मन की, आप किसी की सोच ऐसी है कि हम मरने के बाद आदमी नहीं बनेंगे? बिल्कुल सोच होती तो फिर भैया गैयान में डंडा काई मारते। अगर सोच ही होती तो फिर काई मारते गैयान में डंडा। सोच हमारी क्या है कि हमने तो और भी यही सोच है कि मुझे तो इसी परिवार में ही जन्म लेना है, यही कि हमारे अच्छे अच्छे मकान बनाओ, क्योंकि इनमें हम ही तो आएंगे फिर, और दूसरों का एक कोई 14 7 पीढ़ी 20 पीढ़ियों का इंतजाम, ऐसा ही तो हो रहा है। तो उसका विधान कुछ और, उसका विधान यह है कि भैया कर्मों के जो फल नहीं मिले हैं वो संचित में चले गए, और संचितों का भुगतान करने के लिए इतनी कृपा करता है परमात्मा कि हमें 84 लाख योनियों में भेज देता है, ताकि तुम्हारे संचित कर्म खत्म हो जाएं। संचित कर्मों को खत्म करने के लिए तो 84 लाख योनियां हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्रारब्ध आता जाता है वैसे वैसे जन्म लेते जाते हैं। तो ये मनुष्य जन्म भी कुछ तो प्रारब्ध के फलों को भोगता है और कुछ क्रियमाण कर्मों के फलों को भोगता है, और क्रियमाण कर्मों के जो फल हैं वो बच जाते हैं, वो संचित में चले जाते हैं। तो संचित का अंबार लग गया। अब गुरु क्या करता है, ऐसे शास्त्र बताते हैं कि गुरु क्या करता है कि गुरु कहता है कि देख, अब तक तेने जो करो वो तो करो, भाई तो तू भूल जा, पर आगे मत करियो। ऐसे ही तो बोले बाबा, भाई अब तक जो किया है वो तो किया है। तो वो क्या करते हैं, वो जो संचित कर्मों का यमराज के पास में लेखा जोखा है, जिनके द्वारा हमको 84 लाख योनियों में जाना पड़ता, तो गुरु महाराज वह संचित कर्म के लेखा जोखा है फाड़ दें, अपने पास ले लें, और हमसे कह दें कि प्रारब्ध तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। भाई प्रारब्ध के लिए तो मनुष्य शरीर मिला है, उसको तो गुरु क्या कोई भी नहीं मिटा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? ये सत्संग की बात बता रहा हूँ, जो किसी संत महात्मा ने जो बताई थी वो बात बता रहा हूं। अब प्रारब्ध तो आपको भोगना ही पड़ेगा, प्रारब्ध से मनुष्य शरीर मिला है, तो उसमें तो ना गुरु कुछ करेगा ना कोई और कुछ करेगा। और जो संचित कर्म थे जिनके द्वारा आपको 84 लाख योनियों में जाना पड़ता, बाको खातो गुरु जी ने यमराज के बही में ते फाड़ लियो, और वहां कही अब तक जो कियो वो कियो, तेरे सब माफ गुना, अब तो कोई गलत काम मत कर, क्योंकि कछु जो तेने क्रियामान किए होंगे बिन्ने में भगवत पा दूंगा। तो कहने का मतलब कर्म खत्म हो गए इस हिसाब से। तो हमारे भाई मान लो कोई तालाब है, उसमें पानी भरा हुआ है, अब पानी की बामें आवक ही नहीं होगी, जाएगा ही नहीं पानी, तो पानी सूखेगा नहीं, बामें सूख जाएगा नहीं, सूख जाएगा। तो बाबा बोल रहे हैं कि अब तू क्रियमाण कर्म मत करे। अब ये बताओ साहब, कर्म करे बिना नट जाएगा? कर्म तो बनेंगे, नट जाएगी। और बाबा ने कहिए तू अब कोई कर्म मत करियो, तो कैसे काम चले? काम ऐसे चले कि जब हम बाबा के अनुसार साधन करेंगे तो बाबा ही हमें अंतर में बतावेगो, बाबा कहूं भागना गो। हम का सोच रहे हैं बाबा चलेगो कहूं दूर बैठो है, या हम यहाँ बैठे हम सोचते हैं बाबा मथुरा में बैठे हो है। पहले हम यही सोचे चलो बाबा से मिलाओ, अरे बाबा कहीं नहीं गया है, बाबा तो तुम्हारे पास ही बैठा हुआ है। बाबा कहीं गया नहीं है, बाबा कहाँ बैठा हुआ है? तुम्हारे पास बैठा हुआ है, और बाबा देख रहा है।
तुम क्या कर्म कर रहे हो, कर्म करे बिना तो नहीं निठेगी। पर बाबा ने जो शब्द बताए, जैसे अभी माँ साहब ने जो शब्द बताए कि भैया या संसार के फसाव को दूर करना, यही तो बाबा बताता था कि संसार का फसाव दूर करना है। आपने जो भी काम करना है वो किसके लिए करना है, आप तो मुझे सामने रख के करो। जो भी काम करना है आप गुरु को सामने रख के करो, यानी गुरु की आज्ञा सर्वोपरि, गुरु की आज्ञा सर्वोपरि। गुरु की आज्ञा को अगर हम सर्वोपरि करके रख के काम करेंगे तो फिर हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। जो काम हम अपने लिए कर ही नहीं रहे हैं तो बाको फल भैया हम काय को भोगेंगे। एक कवि ने पता है क्या कविता लिखी, चमन में खिलखिलाते रंगी सुमनों से बात बनती है। चमन में खिलखिलाती रंगी सुमन, सुमन कहते फूल, चमन में जब अनेक प्रकार के फूल होते हैं ना, अनेक प्रकार के, खिलखिलाते मतलब अनेक प्रकार के, रंगी, कोई काऊ रंग को कोई काऊ रंग को, तब वो चमन जो बाग आपको क्या लगेगा, सुंदर लगेगा। तभी तो सुंदर लगेगा। कब हमें एक ही तरह के फूल होंगे एक ही रंग के तो वो सुंदर नहीं लगेगा, पर में अनेकों रंग के अगर फूल होंगे तो वो क्या लगेगा, सुंदर लगेगा। तो वो बोल रहा है कि चमन में खिलखिलाते रंगी सुमनों से बात बनती है। हम है, ध्यान देने की बात है। हम है तो क्या हम है, तुम हो तो क्या तुम हो। अरे भाई एक ही मामला है तो फिर तो कछु ही ना है। हम हैं तो क्या हम है, और तुम हो तो क्या हम हो। अब प्रकृति या परमात्मा ने क्या किया है, परमात्मा ने मैं बनाया तेरे लिए। परमात्मा की जो सृष्टि है वो एक दूसरे के लिए है। मैं बनाया तेरे लिए और तू बनाया मेरे लिए, और सब बनाए सबके लिए। मैं बनाया तेरे लिए, तू बनाया मेरे लिए, सब बनाए सबके लिए। सबको सबका नमन हो तो बात बनती है। सबका सबको नमन हो का मतलब है सब अगर बिना अभिमान के, मान के, नम्रता पूर्वक दीन बन के सबकी सहायता करें, सबका काम करें। कैसे, अभिमान से नहीं, नम्र बन के, नमन होकर के काम करें तो बात बनती है। सबको सबका नमन हो तो बात बनती है। हम है तो क्या हम है, तुम हो तो क्या तुम हो। भाई हम दूसरे की मदद तो करें, क्योंकि बनाई परमात्मा ने दूसरे की मदद के ताजे, पर एक बीच में गड़बड़ हो जाए। क्या गड़बड़ हो जाती है, हमारे दिल में एहसान करने की प्रवृत्ति है। वो जो हम काम को कर रहे हैं वो हमेशा बाकी जो हम का रखें, याद रखें, और काव मौके पे अगर बाने हमारो संग नहीं दियो तो हम फिर कहवे में चूके ना। और इस चमन की दास्ता क्या है, परमात्मा की दास्ता क्या है। परमात्मा की दास्ता ये है कि सबको सबका नमन हो तो बात बनती है। यानी आप सबको सबके लिए काम करें, लेकिन नम्र होकर के करें, अभिमान के साथ नहीं। तब तो गुरु के पास जाएंगे। ऐसे ही गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बताया कि जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में थे तो एक दिन लक्ष्मण जो है, वो सभी प्रसंग जानते हैं उसको। लक्ष्मण भगवान राम से पूछ रहे हैं, अब मन में भाव आए होंगे। भगवान राम की रूहानियत को देख करके तो वो पूछने लगे
बड़े साधारण से सवाल किए उन्होंने। पहले तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं बड़े भाई के हिसाब से आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल ये आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आप पूरे चराचर के ईश्वर हो, पूरे चराचर जगत के आप परमात्मा हो, इसलिए मैं आपको ये सवाल कर रहा हूं और ये पूछ रहा हूं। तो उन्होंने 4-5 सवाल किए। पहला सवाल तो किया कि ज्ञान क्या है, दूसरा सवाल किया वैराग्य क्या है, तीसरा सवाल किया माया क्या है, चौथा सवाल किया भक्ति क्या है, और 5वां सवाल किया जीव क्या है या जीव ये ईश्वर में भेद क्या है। यही सवाल किए। इस प्रसंग को सभी जानते हैं, क्योंकि जितनी बार आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा, इसको बड़े गौर से भी पढ़ा होगा और जोर जोर से भी पढ़ा होगा। एक बार कैसे ऐसा, एक बार प्रभु सुखासीन, हाँ, एक बार प्रभु सुखासीना और लक्ष्मण वचन कहे छल ही ना। तो वही प्रसंग है ये। तो ये सवाल पूछे कि नहीं पूछे? तो उन्होंने पहले बताई माया। परमात्मा ने कही भैया देख, मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा तू समझे तो, और न्यू तो बहुत लंबी चौड़ी बात बता दो, जो समझेगा नहीं तो बात बता दो, कोई मतलब ना। जैसे अब 2-2, 3-3 घंटा को सत्संग हुए और समझे तुम कछ होती नहीं तो बात का मतलब है। तो परमात्मा ने कही दे थोड़ी सी बात बताऊंगा तू समझ जाइयो करवाए, समझे तो थोड़ी में ही समझ जाएगा। तो थोड़ी सी बात का बताई उन्होंने, माया के बारे में बताया, माया के बाद में फिर ज्ञान के बारे में बताया, और ज्ञान के बारे में एक चौपाई बताई। और ज्ञान से हमारे शास्त्र भरे पड़े। देखो, ज्ञान से हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं। ज्ञान के बारे में कितनी ज्ञान चर्चा करो आप, कोई समय निर्धारित कर सकते हो ज्ञान चर्चा में? आप कितना ही करो भाई, जितना पंडित होंगे, जितना विद्वान होंगे, उतनी बातें होती जाएंगी, कितना टाइम निकल जाएगा। पहले तो शास्त्रार्थ होते थे तो बताते थे, दिन और रात का ही पता नहीं चलता था, और उन्होंने एक ही चौपाई में ज्ञान को तोड़ कर दिया। और क्या बताया उन्होंने ज्ञान के बारे में कि ज्ञान मान जहां एकऊ नहीं, ज्ञान मान जहां एकऊ नहीं, और देखे ब्रह्म रूप सब माई। ज्ञान क्या है? जहां मान नहीं हो। ज्ञान क्या है? जहां अभिमान नहीं हो। अब आपको दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। हम क्या है, हम देखते हैं दूसरे को, अरे इकाई को ज्ञानी है, हम तो बहुत अभिमान है। बड़ी बड़ी लंबी बात कर रहे हो, इकाई को ज्ञानी है या में इतने का अभिमान है। अरे तू बामाओं का देख लो, तू खुद ही देख ले, तो में कितने का अभिमान है। हम उस मान को कहां देख रहे हैं? दूसरे में। दूसरे में मान नहीं होना चाहिए, वो में भले ही हो, क्योंकि मैं तो पहले से ज्ञानी हूं। हम सोच रहे हैं कि भाई मेरे अंदर तो अज्ञान है ही नहीं, मैं तो ज्ञानी हूं। तो ये बात जो लक्ष्मण जी को श्री राम जी ने बताई, ये तो और उनको बताइए, मेरे का दिन बताई। जबकि उन्होंने किसको बताई? भगवान राम तो परमात्मा है, किसको बताई? अपने शिष्य को बताई, और शिष्य ने मान लिया। तो अब बताओ, वैसे हम ज्ञानी बन रहे हैं और मान के थे भैया। अब तुम ये बताओ कि दूध को एक कटोरा भरे धरो है, दूध को एक कटोरा भरे धरो, और वहां में आपने एक चुटकी जहर डाल दियो, एक चुटकी, या चुटकी तो छोड़ो, जहर तो बहुत बड़ी बात है, आपने दही की एक बूंद डाल दी, तो दूध का बन गो। वहां में एक चुटकी डाली बेटे कहीं दही बनेगो कि सब दही बनेगो? भाई दूध में नेक सी दही डाली तो बातें तो इतने कई बनना चाहिए, जितने दही डाली बचे कई तो बनना चाहिए दूध दही, बाकी तो सब दूध रहना चाहिए। ये हमारी आदत है कि मैंने नेक सो सोई तो अभिमान करो। अरे भैया नेक सो करो तो तेरो ज्ञान तो सब खत्म है गो।
मेरी बात समझ में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? तो पहले तो या अभिमान मिटावे की निकालवे की कोशिश करो अगर आप ज्ञानी बनना चाहते हो तो। ज्ञानी बनना चाहते हो तो अभिमान को मिटाओ, सबको सबका नमन हो तो बात बनती है। सबके प्रति मान, ज्ञान मान जहां एको नहीं, ज्ञान में मान तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आप अपने आप को देख रहे हैं और इस रास्ते पर चल रहे हैं तो आप ज्ञानी हैं। एक द्वीप पे 3 मनुष्य रहते थे। एक द्वीप का मतलब होता है जो चारों ओर समुद्र के ऊपर एक जो टापू निकल जाता है उसी को द्वीप बोलते हैं। तो उस पर 3 आदमी थे। अब वे भगवान का ध्यान करते थे, पूजा पाठ करते थे। अब वहां पहुंच गए साहब, एक नाव में पंडित जी बैठे हुए थे, 2-3 विद्वान लोग, और वो समुद्र के रास्ते से आ रहे थे। तो टापू को देख करके उस टापू पे वो रुक गए। अब उन्होंने रुक गए तो वहां उन्होंने खाना पीना खाया होगा, थोड़ी देर के लिए रुके तो उन्होंने उनकी जो संध्या बंदन जो वो करते थे भगवान की पूजा पाठ, वो उन पंडितों ने देखी। तो पंडितों को बड़ी दया आई कि अरे भाई ये तो बिल्कुल ही कामते गए, इनने तो जान ही ना है कछु परमात्मा को, ये तो पता नहीं का ऊट पटांग से वो कर रहे हैं ये पूजा। तो उन्होंने उनको बुलाया। अब ये पक्की बात है, जो परमात्मा की साधना करेगा उसमें नम्रता तो आएगी, आएगी नहीं आएगी साहब? यही है साधना का फल। साधना का फल यही है। साधना अगर आपकी बन रही है या नहीं बन रही है तो आपको कौन से पैमाने से नापनी है? वो इस पैमाने से नापनी है कि मेरे मन में अभिमान कितनी डिग्री में है। अगर ज्यादा डिग्री में है तो आपकी साधना आपके ऊपर कोई असर नहीं कर रही है, और अगर अभिमान धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो आपकी साधना आपके ऊपर असर कर। ये है असली बात। अब वो तो नम्र थे। अब पंडित जी के पास पहुंचे तो उनको लगा अरे भैया हम तो परमात्मा से रह गए। तो उन्होंने उनकी बड़ी सेवा की और उनकी बात बड़े ध्यान से सुनी, और उन्होंने जो मंत्र बताया उसका अभ्यास किया, और वे वो मंत्र उन्हीं के सामने बार बार दोहरा करके सीख भी गए। अब पंडित जी वहां से नाव लेकर के चल दिए। जब पंडित जी वहां से नाव लेकर के चल दिए तो काफी दूर पहुंच गए। तो उन्होंने देखा पीछे फिर के तो कुछ लाइट सी आ रही है हमारी तरफ दौड़ी हुई। समुद्र में कुछ लाइट सी हमारी तरफ दौड़ी हुई आ रही है। और जब वो नजदीक आ गए तो बिन्ने वे 3 आदमी दिखाई दिए कि वे 3 आदमी भागते भागते आ रहे हैं। तो झट बिन्ने को नाव अपनी रोक गई। अब नाव रोक गई तो बिन्ने पूछी। अब उनको थोड़ा अचंबा तो हुआ कि ये पानी में दौड़ते हुए कैसे आए। तो उन्होंने पंडित जी से उन्होंने मतलब चरण स्पर्श किए पंडितों के, और पंडितों ने पूछा कि भैया बताओ क्या बात है। अरे महाराज बात क्या है कि तुम इतको आए और हम वह मंत्र भूल गए, जो तुमने जो मंत्र बताया हो वह मंत्र हम भूल गए। अब हमको दोबारा बताओ याद मारा है। तो पंडित जी बोले कि जिनका मंत्र पानी पे चलना सिखाता है वो मंत्र बड़ो है कि हमारा मंत्र बड़ो है। तो वे बोले भैया जो तुम्हारा मंत्र है तुम तो बाह्य कर। परमात्मा भाव के भूखे, परमात्मा भाव के भूखे हैं। और भाव कब बनेगा? परमात्मा भाव के भूखे का मतलब ये नहीं है कि अभिमान हो। परमात्मा का भाव है जब पूरी कायनात में आपका भाव होगा। क्योंकि ये जो सृष्टि है ये किसकी है? ये भी परमात्मा की है। इसीलिए बाबा के बारे में कई संस्मरण आते हैं। एक ग्वालियर के किस्सा सुनाते थे
कि वो पानी की मतलब वो तराई कर रहे थे तो क्या गिरा उसमें से? सांप। बाबा ने डायरेक्ट तो नहीं कहा कि इसमें सांप है, तू मतलब तराई कर ताकि सांप गिर जाए। बाबा डायरेक्ट, भाई संत महात्मा कभी सीधे नहीं बोलते। और बाबा का बार बार 3 दिन से कहने का मतलब क्या था कि तू यह जगह पे पानी जोर जोर से मार जाके सांप गिर जाए। सांप तो बाबा की तो एक एक तिनके पे नजर है, और हम चाह रहे हैं कि हमारी मतलब बाबा और काऊ को नहीं हो, सिर्फ हमारा ही रह जाए। भाई बाबा और काऊ को नहीं होना चाहिए, हमारा ही हो। ये हमारी आदत पड़ी हुई है ढा करने की, ईर्ष्या में चलने की। हमारे काऊ के काऊ की दोस्ती है, और आजकल तो बहुत चल रहा है। देखो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, अभी समाज क्यों बिगड़ा है, समाज ज्यादा क्यों बिगड़ा है? समाज ज्यादा इसलिए बिगड़ा है कि ये जो लोकतंत्र आया है ना, लोकतंत्र, हिंदुस्तान का लोकतंत्र, ये गांव में यानी अपनी जड़ जमा ली है लोकतंत्र में, यह वजह से समाज बिगड़। अब लोकतंत्र तो है विचारधारा का। लोकतंत्र क्या है? विचारधारा। अब विचार किसी के भी किसी से मिल सकते नहीं, ना मिलेंगे, ना मिलते हैं, ना पहले मिलते थे, और ना आगे कभी मिलेंगे, क्योंकि ये मन का विषय है। मन के विचार सबके अलग अलग हैं, मन में मतभेद होता है, विचारों का भेद होता है, और लोकतंत्र है विचारों की लड़ाई। और इस लड़ाई को हमने कहां ला दिया? विचारों को छोड़ करके आपस में ला दिया। तो घरों में फूट, घर में 4 आदमी है, 2 सरपंच के आदमी है, 2 सरपंच के आदमी ना है, तो वे सरपंच तो जन आपस में लड़ रहे कि ना लड़ रहे, दोनों ठाड़े हुए बारे, पर घरे घर में दोनों भैया एक दूसरे से ना बोल रहे, या को आदमी है, या को आदमी है। ऐसा ही होगा। उन्होंने कभी सोचा कि ये तो विचारों की लड़ाई है भाई, हमारी आपस की लड़ाई की क्या बात है इसमें? ये तो विचारों की लड़ाई है, हमारी आपस की क्यों लड़ाई हो? क्योंकि हमारे अंदर हमने ईर्ष्या को, ऐसे ही हम गुरु के साथ करते हैं कि गुरु अगर बात करे कान में तो मुंह से करे, दूसरे से करे वो तो भैया गुरु ना है। नहीं, वही चीज तो करें, तो फिर आप समर्पित कहां हुए? गुरु से तो आप जब प्राप्त करोगे, जब समर्पित होंगे, पूरी कायनात को आप प्यार करेंगे। तभी तो कहा कि ज्ञान मान जहां एक नहीं, और देखे ब्रह्म रूप सब माई। यानी सबके अंदर ब्रह्म रूप को देखे तब आपको पता चलेगा कि ये पेड़ भी बोलते हैं, ये भी हंसते हैं आपको देख करके, ये वनस्पति की भी आपको देख करके प्रसन्न होती है, तब आपको पता चलेगा जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू करेंगे। हमने अभी तक चलना शुरू नहीं किया। तो सबसे पहले तो भैया जो अभिमान हमारे अंदर भरा हुआ है, उस अभिमान को मिटा। बार बार बाबा परमार्थी वचन संग्रह में बार बार कहता है कि तुम्हारे मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घा, मत्सर, ये चोरी छुपे आकर के बैठ जाते हैं, आकर के अपनी जगह बना लेते हैं, आपको पता नहीं है कब आए। और जब इस तरीके की कोई बात आती है तो ये खट बाहर आ जाते हैं। अब हाल काऊ ने थोड़ी से कट शब्द कह दिए तो अब हाल तुम उछल कूद मचा देंगे। क्यों उछल कूद मचा देंगे? क्योंकि तुम्हारे अंदर क्रोध ने स्थान बना लिया। और चलो क्रोध, किसी को देख करके आपको क्रोध आया, महंत को चलो बात बन जाए, क्योंकि हम तो साधक ही तो हैं भाई, अभी वहां तक तो नहीं पहुंचे हैं, तो साधक हैं, पर उस क्रोध की गांठ बांध लेना, तो फिर तुम्हें भाई साधन भजन कैसे करने देगा वो क्रोध? जब उसकी नजर, आप नजर से नजर मिलेगी तभी आपको क्या आएगा? हाँ रवि, हाँ, साधक को क्या करना चाहिए? साधक को
अगर क्रोध आया है या कोई विकार आए हैं तो विकार आने के बाद में उस पर मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्यों आया, क्या तेरी गलती से आया, क्या दूसरी गलती। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा और फिर आप ये संकल्प लें कि आगे से मैं किसी के साथ में क्रोध नहीं करूंगा। फिर भी क्रोध आएगा तो, लेकिन धीरे 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 जब ये संकल्प आप करते जाएंगे तब जाकर के ये विकार है आपके कहीं काबू में आएंगे। और सबसे बड़ी है, आप बार 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 जब तक आप गुरु के सानिध्य में नहीं जाओगे, गुरु के सत्संग में नहीं जाओगे, शास्त्रों के संगति में नहीं करोगे। देखो संगति का बड़ा असर पड़ता है। सत्संग का मतलब क्या है? संगति। सत माने अच्छा, सत माने सच्चा। आप सत का कोई भी अर्थ लगा लो, सत का मतलब संग, संतों का संग, अच्छाई का संग, यही तो है सत्संग। और संग का ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बूंद है, एक बूंद बरसात में तवे पे गिर जाए, गरम तवे पे, फुर्र से उड़ जाएगी। बूंद तवे पे गिर गई बरसात की, एक बूंद, संग कौन को करवाने? गरम तवे को। तो क्या उस बूंद का अस्तित्व रहेगा? संग का ही तो असर है। वही बूंद अगर सीप में गिर जाए समुद्र में तो चमकता हुआ मोती बन जाएगी। वही बूंद पपीहे के मुंह में गिर गई तो पपीहे की प्यास को बुझा देगी। वही बूंद केले पे गिर गई तो क्या बन जाएगी? कपूर बन जाएगी। और वही बूंद संग से सांप के मुंह में गिर गई तो क्या बन जाएगी? जय। तो ये संग का फर्क है। हम जैसा संग करेंगे वैसे ही हमारे विचार होंगे। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि सत्संग करो। सत्संग का मतलब अच्छा संग करो। अरे भाई, कहीं सत्संग हो रहा है और आप सत्संग में जाकर के बैठे हैं और आपने देखा है या में कहा है या में मन ना लग रहा, क्योंकि ये तो नीरस बात, नीरस चीज है। नीरस का मतलब इसमें रस नहीं है। नीरस का मतलब रस है ही नहीं। ज्ञान में रस नहीं है। और रस कहाँ है? ताश खेलवे में। तो कहां जाएंगे भाई? ताश खेलवे। लेकिन जो असली चीज है, असली जो उद्देश्य है मानव जीवन का, वो मिल जाएगा फिर? वो तो नहीं मिलेगा। तो संत महात्मा ये कहते हैं कि ये जीव अनादिकाल से माया के चक्कर में भ्रमित है और इस माया के चक्कर को बिना भगवान की कृपा के समाप्त नहीं किया जा सकता है। और भगवान की कृपा जब मिलेगी जब संतों की कृपा होगी, संत तुम्हारे अनुकूल होंगे। ये शास्त्रों का कथन है, बड़े बूढ़े उनको कथन है, गुरु का कथन है। तो हमारा जो मन है वो हो गया मैला, पाप पुण्य से मैला हो गया। जैसे इन्होंने बताया सांप भेजा था, यानी हम 84 योनियों को काट करके या नरक भोग करके यहाँ है, तो कछू तो सांप है कहीं आए होंगे, और फिर गर्भ में रहे तो वहां भी सांप हुए। तो ये हमें सोचना चाहिए। संत महात्मा बाबा कहते हैं कि जग में जीवन है थोड़ा है, हे मूर्ख तुझे कुछ याद भी है। इस जग में जो तुम्हारा जीवन है वो ज्यादा नहीं है। हमें उस चीज का ध्यान ही नहीं है, हम याद ही नहीं करते उसको। जैसे अभी बताया कि जिसकी मान लो मेरी 70 साल हो गई और अब मैं जो सोचूं कि 70 साल और जिंदा रहूंगा, भाई तो ये तो पूरी की पूरी मतलब मूर्खता है या नहीं? इस मूर्खता की कोई हद है क्या? आज से कल का पता नहीं है। पक गए मतलब जड़े हल्ले लगी नीचे से, और मैं सोचता हूं मैं तो इसे के दिन और रहूंगा, और फिर बाई स्पीड से मैं काम करूं, वैसी कामनाएं रखूं, वैसी तृष्णाएं रखूं, और वैसे ही लोगों से लड़ूं झगड़ूं।
कि ये तो मेरे छोरा काज है, ये मेरे नाती काज है, और मैं तो यह कर जाऊंगा। एक हमारे गांव में हो, अब वो कह रहा हूं कि देख भाई, मेरे 2 नाती हैं, एक के काज है तो मुझे ट्रैक्टर खरीदना है, और एक के काज है मुझे ट्रक खरीदना है, और मतलब पूरी लंबी चौड़ी वाने व्यवस्था बना दी। अब वो किसी साधु के पास में बैठे हुए थे, संत जैसे, तो पूछो करो कि भाई तुम घनश्याम नाम होगा तो घनश्याम हो, बड़ा सुंदर प्यारा नाम था घनश्याम। अपने नातिन को प्लानिंग बना रहा हूँ तो बातें कर रहा हूँ, भाई तू घनश्याम एक दिन जिंदो रह जाएगा, तो रह जाएगा का बता, जो तू प्लान बना रहा है एक दिन तू जिंदो रह जाएगा तो घनश्याम करो, अरे काका भाई यहाँ ही तो मैं मर गो, भूल गो सब बात करने, भाई एक दिन जिंदो तो ना रहो, बढ़िया आदमी का प्लान बना रहा। जग में जीवन है थोड़ा, हे मूड तुझे कुछ याद, किस कारण तू आया यहाँ और करना क्या है सोच समझ। हमें सोचना किस बात के ऊपर है कि किस कारण तू आया यहाँ और करना क्या है सोच समझ। गर्भ में क्या इकरार किया, ये मूड तुझे कुछ याद भी है। गर्भ में क्या इकरार किया, कौन बताएगा? ये संत महात्मा बताएंगे, शास्त्र बताएंगे कि जीव जब गर्भ में होता है तब क्या इकरार करके आता है परमात्मा से। या बड़े बूढ़े बैठे हैं, सबको मालूम है, कितनी बार इन बातों को आपने सुना है। गर्भ में कितनी तकलीफ होती है और क्या क्या मतलब उससे वायदे करके आता है परमात्मा से। ये दोहराने की जरूरत नहीं है, ये याद करने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। गर्भ में क्या इकरार किया, हे मूड तुझे कुछ याद नहीं है। जिसको कहे अपना अपना, जिसको कहे अपना अपना, वो तो जिसको कहे अपना अपना वो तो चिता में एक दिन फूकेगा। जिसको कहे अपना अपना वो तो चिता में एक दिन फूकेगा। फिर कौन करेगा सहाय तेरी, ये मूड तुझे कुछ याद भी है। अरे जाके ऊपर तू जिनके काजे सब कुछ कर रहा है, बे तुम्हारा कुछ करने वाले नहीं है, तो फिर कौन करेगा सहायता कौन करेगा? दुखों के तो दुख तो देख रहे हो ना रोज। किसी को मृत्यु के समय आपने किसी को बेबस देखा है, या किसी को बीमारी में आपने बेबस देखा है? और मान लो किसी को नहीं देखा है तो यहाँ मुझे कुछ जुबान दिखाई दे रहे हैं। अब बुड्ढों को देखना, बुड्ढों की बेबसी क्या होती है। जो बुड्ढे हैं ना, बुड्ढे, वो एक दिन आपसे भी गुलफाम थे, आप तो कुछ भी नहीं है, आपसे भी बहुत सुंदर थे वो। अब देखो इनको क्या हालत है गई है। ये देखो ये सब बैठे हुए हैं हमारे जैसे, तो जवानी में सब ऐसे ही है। तो कौन करेगा सहाय? बातें में तो कौन सहाय करेगा? जिसको कहे अपना अपना वो तो चिता में एक दिन फूकेगा। फिर कौन करेगा सहाय तेरी, ये मूड तुझे कुछ याद भी है। रात दिन विषयन में रमकर गुरु को मूर्ख भूल गया। रात दिन विषयन में रमकर गुरु को मूर्ख भूल गया। फिर गुरु करेंगे सहाय तेरी। अंत समय में गुरु ही सहायता करते हैं। फिर गुरु करेंगे सहाय तेरी, ये मूड तुझे कुछ याद भी है। इसीलिए गुरु को और परमात्मा को समझा जाता है। अब भी काहे ना चेत करो, बहुत समझने की बात है। अब भी काहे ना चेत करो, जो अंत न रोना पड़े तुझे। अब भी काहे ना चेत करो, जो अंत न रोना पड़े तुझे, और अंत में शुद्ध सब बिसर जाए, ये मोह तुझे कुछ याद भी है। भैया जैसे जैसे बुढ़ापा आवेगा वैसे वैसे बुद्धि भी अपना काम करना बंद कर देगी। एकली वैकली देखो शुरू कर देंगे। आपने देखे होंगे बहुत बूढ़े बड़े न्यो कहे, अरे ये तो साफ दिमाग है, छोड़ो। पागल कर रहे हैं और पागल होना तो पागल कर देना, दिमाग है छोड़ दो।
यानी खानो अवाल खायो है और कोई दूसरा आएगा तो बात कहेंगे भैया मेरे का तो रोटी ना दे अवाल। अंत में शुद्ध सब बिसर जाए, हे मूल तुझे कुछ याद भी है। काम क्रोध का जाल बिछाकर काल ताक में है तेरी। काम क्रोध का जाल बिछाकर काल ताक में है तेरी, मोह की नींद में है सोया, हे मूल तुझे कुछ याद भी है। चुप रहो, तुम सुन लो सारा, तुम सुनो। गई सो गई, ये इंपॉर्टेंट बात है। गई सो गई, गई सो गई अब राख रही को, गई सो गई अब राख रही को, रही सही में काम बना। नहीं ये भी जाए जैसे पहले चली गई, ये मूल तुझे कुछ याद। भैया ये तो जो समय है, सूरज आज निकलता है, अस्त होगा, आप उसको नहीं रोक सकते हो। समय निकलेगा, जो निश्चित श्वासों की पूंजी आपको दी गई है वो रोज बर्बाद हो रही है, और हर श्वास के साथ आपका कर्म बन रहा है। हर श्वास के साथ आप ये मत सोचो कि श्वास वैसे ही चल रही है, श्वास क्या करवा रही है? कर्म, और उसका फल बन रहा है। मतलब जो कर्म बन रहा है उसका फल भोगेंगे, और हर श्वासों का तुम फल भोगेंगे या जन्म में। एक दिन में पता नहीं, मुझे तो गणित का पता नहीं है, कोई 24,000 पता नहीं कितनी सांस लेता है आदमी, ऐसे बताते हैं। एक दिन में ही बता रहा है, 24 घंटे में हजारों सांस लेता है। हजारों नहीं तो जितनी भी लेता होगा, और उन सब का कर्म बन रहा है। तो वो कर्म, उस कर्म का फल इस जन्म में आप नहीं भोग सकते। वो कर्म कहाँ जाएगा? संचित में। इसलिए कुल मिला के बात यह है कि गुरु महाराज ये कहते हैं कि भाई इस सारे कर्म को तुम अपने ऊपर मत ला दो, और इस कर्म को किसके हवाले कर दो? अपने गुरु के हवाले कर दो। पर गुरु के हवाले को मतलब ये ना है भैया कि काम क्रोध मतलब पनारो, मतलब जो पंचों की बातें भूतो है, फिर माथे पर पनारो नहीं लगेगा तो बात बनेगी। जय गुरुदेव। ठीक है साहब। अभी सर कहने सुनने में अगर कोई भूल हो गई हो तो उसको माफ करना, और समय हो चुका है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।